नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में झाड़ू चलाने के लिए आतुर हैं। गुजरात में अपनी पार्टी का परचम लहराने के लिए केजरीवाल गुजरात में सक्रिय हैं और 27 सालों से प्रदेश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। गुजरात दौरे पर जाकर ऑटो वाले के घर खाना खाना हो या गुजरात की जनता के बीच फ्री बिजली और पानी की लॉलीपॉप फेंकना, केजरीवाल हर वो कोशिश कर लेना चाहते हैं जो दिल्ली और पंजाब में जीत दिलाने में उनके काम आई। लेकिन क्या केजरीवाल का यह सपना पूरा होगा और क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में केजरीवाल का जादू चल पाएगा? अब वो होगा या नहीं, ये तो 8 दिसंबर को सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले उस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे जिसका इंतजार हर दिल्ली वासी को है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली नगर निगम के चुनाव, जिसकी तारीखों का ऐलान भी अब हो चुका है। और इसी के साथ चुनाव आयोग ने केजरीवाल को कुछ ऐसा फंसा दिया है कि अब वो इस सोच में होंगे कि वो गुजरात में आम नागरिकों के घर खाना खाने जाए या दिल्ली की जनता को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने का वादा करने के लिए दिल्ली में रुके रहे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात में 2 चरणों में होने वाला चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होना है। तो वहीं चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी के लिए मतदान की तारीख 4 दिसंबर को तय की है, जबकि 7 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होना है। यानी कि केजरीवाल का अब कड़ा मुकाबला दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी से है और वहीं गुजरात में करीब 3 दशकों से राज कर रही उसी बीजेपी से ही है। तो इस सब में बड़ा सवाल अब यह है कि क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान से केजरीवाल अब जाल में फंस गए हैं? आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में 68 विधानसभा सीटों पर होंगे। इनमें 250 वार्ड हैं। ये पहले 272 हुआ करते थे, लेकिन जब से एमसीडी का एकीकरण कर दिया गया है तब से ये 250 वार्ड हो गए। यहां इलेक्शन करवाए जाएंगे। पिछली बार की तरह ईवीएम का यूज किया जाएगा। 50,000 से ज्यादा ईवीएम यहां रखी जाएंगी। सबसे पहले मॉक पोल होगा। नोटा का इस्तेमाल भी यहां होगा। वोटर की सुविधा के लिए फोटोग्राफ युक्त आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। चुनाव में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती यहां की जाएगी। इसमें पुलिस भी शामिल होगी। तो ये सब इंतजाम यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से मतदान प्रक्रिया में किए जाएंगे। लेकिन अब केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।